नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। एक मिनट, कहानी सुनाने वाला हूँ। तो इस कहानी का नाम है भगवान शिव की पुत्री अशोक सुंदरी का जन्म। ठीक है, अब हम इस कहानी को पढ़ेंगे। चौथी कहानी है, मैंने थर्ड वाली कहानी को पहले सुना चुका हूँ। एक सीरीज है। भगवान शिव और देवी पार्वती सुंदर उद्यान नंदन वन में टहल रहे थे। तभी उनकी नजर मनोकामना पूर्ति करने वाले वृक्ष कल्पवृक्ष पर पड़ी। जब शिव बुरी शक्तियों से लड़ने के लिए कैलाश पर्वत से बाहर चले जाते थे, तो पार्वती अक्सर अकेलापन महसूस करती थी। इसलिए वह कल्पवृक्ष से एक बेटी की कामना करती है और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। पार्वती की एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने अशोक सुंदरी रखा, जिसमें अशोक का अर्थ है दुख रहित। पहले दुख रहित ऐसे बोलते थे, इसलिए थोड़ा समझना। दुख रहित और सुंदरी का अर्थ है सुंदर। लोक कथा है कि जब शिव ने भगवान गणेशा का सिर काटा। अब आप सोच रहे होंगे, क्यों काटा भगवान गणेशा का सिर? बताता हूँ, मैं शुरू से स्टोरी बताता हूँ। पार्वती को ये मिला था कि वो किसी भी बच्चे को पैदा नहीं कर सकते। तो एक दिन वो ऐसे महादेव चले गए काम से, तो उन्होंने एक बच्चे जैसा एक बच्चा बना लिया, मतलब गणेशा बना लिया। ये है गणेशा है ये, तो उनको बना लिया। उसके बाद वो ऐसे बनाते बनाते सो गई। पूरा शरीर बन गया उसका, तो वो जिंदा हो गए अपने आप। वो जिंदा हो गए। फिर वो उनके पास शक्तियाँ थी, तो एक भगवान माने जाते हैं। तो फिर वो उठ गई। तो एक दिन वो लड्डू खाते थे, तभी उनकी बात सुनते थे, वरना कहते थे नहीं, मैं नहीं। ठीक है, तो एक दिन पार्वती जी उनसे कहा, एक दिन महादेव आएंगे, जब उस टाइम नहाई कि उनको सुंदर दिखना है उनके सामने। ठीक है, तब वो नहाने चली गई। अब वो रक्षा कर रहे थे। उनने बोला था किसी को भी नहीं आने देना। तो उनने अपने सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड बताऊं, चूहों को तक नहीं आने दिया। चूहों को तक नहीं आने दिया दोस्तों, चूहों को तक नहीं आने दिया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ उसके बाद ना, फिर वो रक्षा कर रहे थे, उनने चूहों को भी नहीं बुलाया वहाँ। तो उस टाइम ये हुआ कि उस टाइम महादेव आ गए उनके सामने, तो उनको भी नहीं आने दिया उनने। तो ये सोच रहे थे कि ये बदतमीज है, ये लड़का ये बदतमीज है, इसलिए उनने इसका सिर काट दिया। और पार्वती जी नहा के आ गई। पहले हल्दी से नहाते थे, पहले आ गई वो नहा के। ठीक है, तो फिर क्या हुआ ना, तो फिर उन्होंने सिर काट दिया उसका, गणेशा का। तो उसके बाद फिर उन्होंने गला काटा, क्योंकि वो ऐसे बदतमीजी कर रहे थे। उन्होंने इंद्रदेव को भी बहुत मारा। क्यों? वो तो समझ रहे थे बच्चे को कुछ नहीं परेशान कर सकता था उनके कैलाश पर्वत पे, इसलिए वो उनका हो गया। तो उन्होंने गला काट दिया। तो मैंने आपको स्टोरी सुना चुका हूँ, तो अब कहानी पढ़ते हैं। सिर काटा।
तो अशोक सुंदरी वहाँ मौजूद थी। जो अशोक है ना, ये पेंटिंग ऐसी, तो यही अशोक है शायद। तो अशोक सुंदरी वहाँ मौजूद थी। अपने पिता की हरकत से वह डर गई और नमक की एक बोरी के पीछे छिप गई। बाद में उसके पिता उसे समझाते हैं और उसे वापस सामान्य स्थिति में लाते हैं। इस प्रकार अशोक सुंदरी का नाम नमक से के साथ जुड़ गया। तो इसके आगे भी है, देखते हैं। हाँ, मतलब अब इसके आगे नहीं है। अब मैं आपको ये जो मैं ऐप खोलता हूँ ना, ये उसकी स्टार्टिंग में आता है। मैंने इसको हिंदी में करा है। देखो, लॉर्ड शिवा एंड भस्मासुर। मैंने हिंदी में इसको ट्रांसलेट किया है। तो हम इसको कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको जल्दी आपको ये वाली कहानी सुनाई है, और आपको मैंने दो कहानी सुनाई है आज, दो। इसलिए आप कमेंट में बताना आपको कौन सी स्टोरी अच्छी लगी, वो थर्ड फोर्थ वाली या फिर मैंने गणेश की सुनाई थी। कमेंट में बताना। बाय बाय। और मैं आपको फिर ये कल सुनाऊंगा ये वाली भगवान शिव और भस्मासुर।